घोषणा। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इस वीडियो को सलाह या टिप्स के रूप में अनुशंसित नहीं करते हैं। निवेश करने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें। हम किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भारत का सबसे पहला शेयर बाजार कौन सा है और क्यों बनाया गया? बीएसई और दलाल स्ट्रीट अब एक ही है और आज 6 माइक्रोसेकंड की गति के साथ एशिया का पहला और दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज और भारत के अग्रणी एक्सचेंज समूहों में से एक है। परंतु वास्तव में इस एक्सचेंज का प्रथम जन्मस्थल 1850 में एक बरगद का वृक्ष था। फिलहाल जहां हॉनिमन सर्कल है, वहां टाउन हॉल के पास बरगद के वृक्ष के नीचे दलाल लोग एकत्रित होते थे और शेयरों का सौदा करते थे। एक दशक के बाद ये दलाल मेडोज स्ट्रीट और महात्मा गांधी रोड के जंक्शन पर बरगद के वृक्ष की सघन छाया के नीचे जुटने लगे। शेयर दलालों की संख्या बढ़ने पर उन्हें नए स्थान पर जाना पड़ता था। ये सिलसिला जारी रहा और अंत में 1874 में उन्हें एक स्थायी जगह मिल गई। ये स्थल दलाल स्ट्रीट के रूप में सुविख्यात हो गया। मुंबई शेयर बाजार का जन्म एक एसोसिएशन के रूप में 1875 में हुआ था, जिसका नाम था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। इसके पूर्व शेयरों का सौदा शुरू हो चुका था। 1840 में शेयर दलाल एक वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर शेयरों की खरीद बिक्री करते थे। वहीं से एसोसिएशन बनाने की रूपरेखा आकार में आई और इसी विचार से एक ऐतिहासिक घटना साकार हुई। 1860 में एक ऐसे व्यक्ति प्रकाश में आए जिन्होंने बैकवर्ड शेयर मैनिया को जन्म दिया। इनका नाम था प्रेमचंद रोयचंद। ये पहले भारतीय शेयर दलाल थे जो अंग्रेजी लिख पढ़ सकते थे। श्री प्रेमचंद रोयचंद ने कई लैंड रिक्लेमेशन सहित अनेक कंपनियों को खड़ा करने में सहायता की थी। शेयरों के सौदों की प्रवृत्ति बढ़ती गई और वैसे वैसे शेयर दलालों की संख्या भी बढ़कर 200 से 250 तक पहुंच गई। इसके बाद 1865 में अमेरिकन सिविल वार, आंतरिक युद्ध का अंत होने के परिणाम स्वरूप इसके विकास के लिए भारत में आने वाली पूंजी के प्रवाह में कमी आ गई और बैकवर्ड शेयर मैनिया का भी अंत हो गया। रातों रात शेयरों के भाव नाटकीय ढंग से नीचे गिर गए। परिणाम स्वरूप शेयर दलालों के कामकाज ठप हो गए, जिसकी वजह से शेयर दलालों के एसोसिएशन की रचना का विचार उनके मन में आया और शेयर दलालों ने एकजुट होकर 1868 और 1873 के बीच एक गैर औपचारिक एसोसिएशन की रचना की। 1874 में इन दलालों ने नियमित सौदा करने के लिए एक स्थल की खोज की जो कि आज तक दलाल स्ट्रीट के नाम से प्रसिद्ध है। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना से पहले भारत में सिक्योरिटी एंड कैपिटल मार्केट दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ था। यही वजह है कि हर्षद मेहता स्कैम के बाद में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी विश्वसनीयता को भी खो दिया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने वर्ष 1994 में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग, इंडेक्स ट्रेडिंग और वर्ष 2000 में इंटरनेट ट्रेडिंग शुरू की, जो भारत में अपनी तरह का पहला उत्पाद था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी स्थापना वर्ष 1994 के अगले एक साल के अंदर ही ट्रेडिंग औसत वॉल्यूम के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्ष 1994 से स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग की शुरुआत की और भारत में इस तरह की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देने वाली पहली स्टॉक एक्सचेंज के रूप में उभर कर के सामने आई थी। इसके साथ ही इस साल 2000 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स फ्यूचर की शुरुआत की, जो अपने आप में अनूठा था। सेंसेक्स बनाम निफ्टी संवेदनशील सूचकांक के रूप में जाना जाता है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। 100 के आधार मूल्य के साथ सेंसेक्स बाजार भारत स्टॉक इंडेक्स है, जिसमें उनके प्रदर्शन और वित्तीय सुदृढ़ता के आधार पर शीर्ष अच्छी तरह से स्थापित 30 कंपनियों के शेयर शामिल हैं। इसके अलावा सेंसेक्स मुक्त फ्लोट बाजार पूंजीकरण विधि का उपयोग करके गणना की जाती है और 30 चयनित शेयरों का प्रदर्शन सीधे सूचकांक के स्तर से परिलक्षित होता है। निफ्टी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। एनआईएफटी 50 और सीएनएक्स निफ्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 50 स्टॉक शामिल हैं जिनका सक्रिय रूप से एनएसई पर कारोबार किया जाता है और एनएसई की सहायक कंपनी इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड IISL द्वारा स्वामित्व और प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा सूचकांक का आधार मूल्य 1000 है और इसे फ्री फ्लोट बाजार पूंजीकरण भारित विधि का उपयोग करके गणना की जाती है। सेंसेक्स और निफ्टी के बीच अंतर। सेंसेक्स और निफ्टी शेयर बाजार सूचकांक हैं, जो शेयर बाजार की ताकत का चित्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि दोनों लगभग एक ही विधि में गणना कर रहे हैं, वहां दो बाजार सूचकांक के बीच कुछ मतभेद हैं। जबकि निफ्टी
नेशनल 50 से ली गई है। सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स से ली गई है। सेंसेक्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE द्वारा संचालित किया जाता है, जबकि निफ्टी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की सहायक कंपनी इंडिया इंडेक्स सर्विसेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड IISL द्वारा संचालित किया जाता है। निफ्टी में शीर्ष 50 कंपनियों के 50 चयनित स्टॉक होते हैं, जिनका उपयोग सूचकांक निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जबकि सेंसेक्स में शीर्ष 30 कंपनियों के 30 चयनित स्टॉक होते हैं, जिनका उपयोग सूचकांक निर्धारित करने के लिए किया जाता है। निफ्टी का बेस इंडेक्स वैल्यू 1000 है, जबकि सेंसेक्स का बेस इंडेक्स वैल्यू 100 है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।